हेलो एवरीवन। ये वीडियो मेरे पास थी जब हम पंजाब से घर वापस आ रहे थे जम्मू। तो रास्ते में हम ठंडी खुई रुके थे। तो वहाँ पे मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी क्योंकि घर से मैं खाना खा के नहीं आई थी। तो हस्बैंड बोल रहे थे तुम कुछ खा लो। तो यहाँ पे मिलता तो खाने वाला कुछ ख़ास तो है नहीं, बस ये मिठाई वगैरह हो गई या फिर पनीर के पकोड़े, सिंपल पकोड़े, कुछ चाय। इस चाय यहाँ की फेमस होती है। तो देखो बारिश के साथ यहाँ पे कितना सारा पानी रुक गया था। तो इसी बीच हम बैठ गए थे चाय पीने के लिए। तो टेबल वगैरह में भी पानी था तो लड़के ने हमें साफ़ करके दे दिया था। 2-3 चेयर भी साफ़ कर दी थी। तो हमने सोचा चलो चाय पी लेते हैं। तो फिर पकौड़े ले आया था भैया जिनको ऑर्डर किया था। तो मिठाई भी लाए थे शायद। तो ये बर्फ़ी है यहाँ की फ़ेमस। तो लोग खाते हैं, दूर दूर से लोग खाते हैं आते जाते, जो भी टूर ट्रैवल वाले लोग होते हैं तो यहाँ पे रुकते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। यहाँ की बर्फ़ी बड़ी फेमस है। तो नन्नू देखो जैसे पकौड़े वगैरह कम ही खाती है, तो देखो क्या कर रही है, मुंह कैसे बना रही है। तो चाय अच्छी लगी हमें, चाय का टेस्ट बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। तो हमने चाय पी थी। तो ये आ गया मंडे सुबह का टाइम। सुबह सुबह मैं उठ गई थी 6:45 बजे। तो मैंने चाय रख ली थी। 6:45 बजे चाय नहीं रखी थी, थोड़ा सा फ्रेश अप होकर बाद में ही रखी थी। तो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है बीन्स और आलू की सब्ज़ी काट ली थी। और प्याज ही डालूँगी, टमाटर मैं इसमें नहीं डालती क्योंकि आलू और बीन्स की सब्ज़ी मुझे खट्टी खट्टी हो जाए, वो पसंद नहीं आती है। तो इसमें डाला मैंने नमक, हल्दी और थोड़ी सी मिर्च डाल दिया क्योंकि हरी मिर्च भी मैंने काटी हुई है सब्ज़ी में। तो इसका मैं अच्छे से तड़का भून के तो यहाँ पे सब्ज़ी डाल दूँगी। देखो सब्ज़ी मैंने डाल दी है। गैस को मैं कर दूँगी सेम और धीरे धीरे मस्त होकर सब्ज़ी खुद ब खुद बनती रहेगी। अभी मेरे पास 1-1.5 घंटा है नन्नू को स्कूल भेजने के लिए। तो उसके बाद देखो आटा भी मेरा लग गया था। आटा तो सुबह उठते पहले मैं आटा ही लगाती हूँ। तो आटे को मैं ऐसे गूँध के रख देती हूँ, बाद में 2-3 बार और गूँध लेती हूँ तो अच्छे से लग जाता है। और देखो साथ ही साथ चाय में बॉयल आ गया। तो चाय हो गई। आ चुका। अच्छा 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 अच्छा। फिर उसके बाद नन्नू उठ गई थी। तो पहले तो जय उठ के जा रही थी बाहर वाले दरवाजे में। तो मैंने बोला चलो ठीक है उठा लेती हूँ। तो सुबह सुबह करती है थोड़ा सा ड्रामा, बच्चे करते हैं ऐसे, ये भी करती है। पहले कम करती थी, आजकल कुछ ज़्यादा ही ड्रामे करती है। तो मैंने इसको उठा लिया था। हस्बैंड ले आए हैं दूध। ओ देखो ये देखो उठाने की कोशिश कर रहे हैं मगर ये रो रही है। और इसने फ़ोन में फेंक दिया था। इसने फ़ोन भी फेंक दिया। फिर उसके बाद इसको बड़ी मुश्किल से मना के मैंने दूध की बॉटल दे दी है पीने के लिए। तो हस्बैंड अभी लेटे हुए हैं क्योंकि आजकल मौसम कुछ अच्छा ठंडा ठंडा हो जाता है और नींद वगैरह बहुत ज़्यादा लगती है। तो नन्नू पी लेगी अभी ये बोतल वाला दूध, थोड़ी सी चाय मिक्स करके। और मैं आपको बता रही हूँ अपने फेस का हाल। देखो फेस मेरा तो बिल्कुल क्लियर है, दाग धब्बे कुछ है नहीं। मगर ये देखो यहाँ पे कोई है थोड़ा सा धब्बा लिप्स के ऊपर हो गया, पता नहीं चला किस तरीके से बन गया, ये पहले तो नहीं था। तो उसके बाद नन्नू ये देखो दुपट्टों के साथ खेलती है। नन्नू खेल खेल के बुरा हाल कर देती है, सामान इधर उधर भी खराब होती है। फिर ये बोल रही थी मम्मा मेरा पॉपेट अंदर रह गया। तो मैंने बोला पता नहीं इसका क्या अंदर रह गया। तो देखो अंदर की हालत भी बहुत बिगड़ी हुई है। तो इसका रह गया था पॉपेट अंदर। तो ये ले आई अपना पॉपेट, बड़ी ज़्यादा खुश है और अभी ये पॉपेट के साथ खेलती रहेगी। और देखो राजा बेटा भी सोया हुआ है, इसको बस मस्ती चाहिए और प्यार तो इस करने का इसको भी हक मिलता ही है। तो मैं करती रहती हूँ उसको बीच बीच में प्यार लाड दुलार, मेरा राजा बेटा। तो ये भी खुश हो जाता है। उसके बाद आ गई थी मैं रूम में। देखो मैं भी साथ में ही नहा लेती हूँ, नन्नू को जब नहला लेती हूँ तो उसके बाद मैं भी नहा लेती हूँ। नहा के मैं फुलके वगैरह बना के टिफ़िन में डाल के किचन वगैरह साफ़ करके कभी कभी झाड़ू भी मैं साथ ही साथ लगा देती हूँ। नन्नू के घर में होते होते ही मैं अपना आधा काम तो ऐसे ही कर लेती हूँ।
तो उसके बाद मैं नन्नू की बुक देख रही थी। एक बुक नन्नू की पैटर्न वाली ना गुम करके आ गई थी नन्नू स्कूल में। तो मैंने एक हफ़्ता पूरा मैम को बोला लेकिन मिली नहीं। कोई बच्चा घर ले गया होगा। देखो पेरेंट्स भी कैसे हैं, वो भी नहीं देते हैं। तो जो न्यू वाली थी उस पर मैं इसका नाम लिख रही हूँ और मैं उसको साथ साथ में समझा रही थी, नन्नू अभी बुक ना चेक करके आया करो, किसी बच्चे को मत दिया करो, अपने बैग में ही रखा करो। तो ये समझ लेती है। तो अपने खिलौने पहले लेके जाती थी, आजकल नहीं लेके जाती है, क्योंकि उसको इतना पता है कि मम्मा अगर मैं खिलौने लेके जाऊंगी तो बच्चे अपने बैग में डाल लेंगे। तो बच्चों को धीरे धीरे समझ आ जाती है, जो बच्चा देखता है वही बच्चा समझता है। तो मैं इसका नाम एक जगह नहीं लिख रही थी, 2-3 जगह लिख लिया था। मैंने उसको बताया भी था, बेटा ये स्टैंडिंग, स्लैंटिंग और स्लीपिंग लाइन करनी है, पता है इसको सब है। तो ये मुझे बता रही थी, हाँ ये स्टैंडिंग लाइन है, ये है। तो चलो होमवर्क तो थोड़ा पीछे हो ही गया, तो जितना पहले किया तो उतना मैं इसको घर में खुद करवा दूँगी, इतने पेज इसको खुद करवाऊँगी। तो उसके बाद नन्नू हो गई थी तैयार, बैग भी हो गया था रेडी। तो आ गई थी मैं किचन में क्या मैं करूँगी अभी उसका टिफ़िन तैयार। फिर उसके बाद घर आते ही देखो मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। दूध मैं गर्म करके नहीं गई थी, दूध को भी मैंने गर्म रख दिया। और सबसे पहले मैं अपना ये लॉबी वाला जो बेड है इसकी चादर को अच्छे से झाड़ कर बिछा दूँगी, क्योंकि यहाँ पे नन्नू और हम यहाँ पे ही ज़्यादा बैठते हैं, तो नन्नू भी यहाँ पे ही खेलती है, तो इसमें मिट्टी वगैरह गंद वगैरह इस चादर में ज़्यादा होता है। रूम वाली चादर तो इतनी ज़्यादा ख़राब हुई नहीं होती है। तो इसको मैं अच्छे से सेट कर लूँगी। तो उसके बाद मैं अपना जो काम है थोड़ा बहुत बचा हुआ वो करती रहूँगी।
कपड़े देखो बेड के नीचे जैसे रख के गई होती है वैसे बाहर आ जाती हैं, तो उनको मैं सेट कर लूँगी। फिर आ गई थी मैं सोफ़े वाले रूम में। सोफ़े वाले रूम में ज़्यादा गंद नहीं पड़ता क्योंकि हम तो बैठते ही नहीं हैं यहाँ पे, तो फिर भी मैं इसको झाड़ लेती हूँ। थोड़ी बहुत मिट्टी तो पड़ी ही होती है, तो ये गद्दियाँ वगैरह इसकी मैं सेट करके रख दूँगी। इसको अच्छे से मैं कपड़े के साथ झाड़ रही हूँ, जो धूल वगैरह है डस्टिंग वो ठीक हो जाएगी इसकी। तो बाकी भी और बहुत सारे काम हैं जैसे कपड़े वगैरह हैं, मगर कपड़े मैं मंगलवार को धोती नहीं हूँ। फिर उसके बाद मैं आ गई थी छत पे कपड़े लेकर, क्योंकि कपड़े मैंने धोए नहीं थे, मगर हस्बैंड मुझे बोल रहे थे शायद मैं शाम को शादी में जाऊंगा पैंट डाल के, तो ये पैंट थोड़ी सी मेरी धो लो। तो मैंने एक पैंट डाली हुई थी मशीन में, मैंने उसको निकाल लिया था, ऊपर लेके आ गई थी मैं इसको। तो ऊपर धूप भी आई हुई थी, तो जीन्स है, जीन्स तो लेट ही सूखती है चाहे ड्राई हुई हो। आजकल मौसम भी कुछ ऐसा ठंडा ठंडा सा रहता है, तो मैंने डाल दिया था। मेरे पाँव में हो रही थी दर्द, तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा घूम फिर लेती हूँ, नीचे तो कहीं घूमने का टाइम ही नहीं लगता है। तो छत पे आके थोड़ी सी वॉकिंग कर लेती हूँ, फिर थोड़े से ऐसे पैर मेरे ठीक हो जाते हैं। तो उसके बाद देखो मैं आपको दिखा रही थी यहाँ का मौसम, खेत वगैरह, कितने बड़े बड़े खेत हैं यहाँ पे, और ट्रैक्टर वगैरह देखो चल रहे हैं, कोई शायद कुछ उगा रहे होंगे वहाँ पे। अभी आलू शालू लगाते हैं लोग, तो आलू की खेती करेंगे। तो ये देखो हमारा गांव कितना बड़ा है, गांव तो नहीं है, अभी ये टाउन एरिया बन गया, लेकिन खेती वगैरह करते हैं तो फिर गांव ही बोलते हैं। तो ये देखो ये सब ऐसे मेंढक की शेप में लेटे हुए हैं, मस्त हो गए हैं, क्योंकि उनको पता लग गया कि काम ख़त्म हो गया है, बहुत सफाई होगी, अभी मैं अच्छे से लेट जाता हूँ। अगर मैं इसको खुला छोड़ूंगी तो ये बड़ा काम बिगाड़ देता है। तो रूम भी देखो मैंने पूरा क्लीन अप कर ही लिया, साफ़ ही रहता है। उसके बाद ये बेड भी मेरा क्लीन हो गया। फ्रिज को ऊपर से थोड़ा बहुत मैंने क्लीन कर दिया था, सारा कुछ सेट कर दिया था। और उसके बाद देखो किचन भी मेरी ऑलमोस्ट सेट हो ही गई है, बस बर्तन रह गए हैं। सब्जी वगैरह डालूंगी टोकरी में। तो ये मैं आते टाइम सब्जी लाई थी, हस्बैंड ने 2 दिन से लिए हुए थे टमाटर और रखे होते स्कूटी की डिक्की में, तो वो टमाटर थोड़े से ऐसे गल भी गए हैं। तो मैंने बोला देखो आपने क्या कर लिया, आपने निकाल के रखने थे, उनको याद नहीं रहा तो बीच में ही रह गए। तो फिर मैं आते टाइम ले आई थी गोभी और करेले, और अपने लिए ले आई थी 2 चुकंदर। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, गोभी का फूल ऐसा लग रहा था, देसी गोभी होती है, खिला खिला सा अच्छा बनता है। तो करेले लाए थे, हस्बैंड खाते हैं, तो 2 चुकंदर मैं अपने लिए ले आई थी, सैलड में मैं खा लेती हूँ उसको, कभी कभी सुबह और कभी कभी शाम को भी। तो उसके बाद मैं लगा लूँगी अपने बर्तन जो धोए हुए थे, तो जो बचे हुए हैं वो मैं धो के फिर से उस सिंक में रख दूँगी। तो ऐसे ही काम चलता रहता है। अभी टाइम इतना ज़्यादा हुआ नहीं है, 9 सवा 9 का टाइम हुआ, 10 बजे तक मैं अपना सारा काम क्लियर कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन। तो अभी टाइम हो रहा है 9:45 का, जहाँ 5 मिनट कम होंगे 10 बजने को। दूसरा फ़ोन की बैटरी लो है, तो
ऑन नहीं हो रहा है। तो ये घड़ी की जो सेल है ये ख़राब है, तो यही 9:45 कम या कुछ ऐसा टाइम हो रहा है। तो इसके बीच देखो मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया। आज मंगलवार है तो पोछे मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वीरवार को, मंगलवार को और शनिवार को मैं पोछे नहीं लगाती हूँ। तो पोछे तो वैसे रोज़ ही लगते हैं, तो गंद कौन सा इतना ज़्यादा पड़ता है। झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया है। तो सुबह 6:45 बजे, 5:30 बजे मैं उठ जाती हूँ। तो तब से लेकर अभी तक मैं नन्नू को स्कूल भी भेज दिया है। कपड़े मैंने कल ही धो दिए थे सारे। मंगलवार को कपड़े भी कम ही धोती हूँ मैं, वीरवार और मंगलवार को। तो ऑलमोस्ट देखो मेरा काम सारा ख़त्म हो गया। बस ये मुझे फ्रिज दिख रहा है, फ्रिज में है थोड़ी सी सल्फ़े वगैरह पड़ी हुई, जैसे मिर्चियाँ वगैरह सूख गई हैं, उसमें से निकालनी है। तो आज मेरा मन नहीं कर रहा, थोड़ी सेहत भी ठीक नहीं है, तो ये काम मैं कल कर लूँगी फ्रिज वाला। तो आज देखो मेरा सारा काम ख़त्म हो गया। अभी मैं थोड़ा कोई 1-1.5 घंटा रेस्ट कर लूँगी। रेस्ट क्या करूँगी, सोना तो है नहीं है, बस फ़ोन वगैरह चलाऊँगी, इंस्टाग्राम पे रील वगैरह देख लूँगी। तो ये वाला फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, चार्ज तो मैंने सुबह से लगाया है। देखो इसकी बैटरी लो है। ऑन क्या होना था, देखो चार्ज मैंने लगाया मगर उसका स्विच ऑन नहीं किया हुआ, तो ये बैटरी बिल्कुल लो ही रख रहा है अभी तक। तो अभी मैं इसको चार्ज लगा दूँगी, क्योंकि नन्नू ये वाला फ़ोन ही यूज़ करती है, वाईफाई के साथ कनेक्ट करके वो इसमें कार्टून वगैरह देख लेती है। तो ऑन देखो मैंने नहीं किया था, यहाँ से ये बंद है। अभी दिमाग ही पागल हो जाता है सुबह सुबह, और भी बड़े काम होते हैं। चलो फिर ये वाला व्लॉग मैं करूँगी एडिट करके, देखो आज शाम तक डालती हूँ कि कल सुबह डालती हूँ, मगर डाल दूँगी, एडिट कर दूँगी अभी मैं।